जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जयप्रकाश यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जेपी क्लासेस में। मैं आज की क्लास में, कल की क्लास में हमने चर्चा किया था हिमनद के बारे में। किसके बारे में? हिमनद हो चुकी है। और फिर उसके बाद विंड टोपोग्राफी के बारे में चर्चा किए थे। लेकिन आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कोस्ट, समुद्रीय तटों, समुद्रीय तट जो होते हैं, समुद्रीय तटों द्वारा निर्मित स्थला आकृति। किसके बारे में? समुद्रीय तटों द्वारा निर्मित स्थला आकृति, कोस्ट टोपोग्राफी। किसके बारे में? कोस्ट टोपोग्राफी। तो बेहतरीन चैप्टर है, क्लास में बने रहिए, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए शुरू करते हैं कोस्ट टोपोग्राफी। तो आप कल वाली क्लास देख ही लिए होंगे, विंड टोपोग्राफी देख लीजिए। जो भी ना समझ में आया हो आप बिल्कुल कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं कोस्ट टोपोग्राफी के बारे में। समुद्रीय तट द्वारा निर्मित स्थला आकृति, कोस्ट टोपोग्राफी। कोस्ट टोपोग्राफी, कोस्ट टोपोग्राफी, ठीक। कोस्ट टोपोग्राफी, कॉस्ट नहीं होगा भैया, कोस्ट ही होगा, ध्यान दीजिएगा। COAST, तट जिसको कहते हैं। कॉस्ट माने आपका जो एक पैसा वाला कॉस्ट होता है, और एक कोस्ट होता है। क्या होता है? कोस्ट, जिसका मतलब है तट। क्या है? तट। समुद्रीय तट द्वारा निर्मित स्थला आकृति, सागरीय तट द्वारा निर्मित स्थला आकृति, कुछ भी कह लीजिए, दोनों एक ही चीज हैं। सागरों द्वारा निर्मित स्थला आकृति या समुद्री द्वारा निर्मित स्थला आकृति, ठीक। चलिए बात करते हैं कि कोस्ट में, इसमें बहुत ही बेहतरीन है ये, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक भैया। तो चलिए बात करते हैं। पहला है इसमें क्लिफ। क्या भैया? क्लिफ। दूसरा है आपका फियोर्ड। तीसरा है आपका, तीसरा आपकी टॉपिक है, एक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, रिया तट। क्या है? रिया तट। चौथा है आपका डालमेशन। क्या? डालमेशन, ठीक। तो ये चार चीज आज आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये चार चीज आप पढ़ेंगे कोस्ट टोपोग्राफी के अंदर। कहाँ पढ़ेंगे? कोस्ट टोपोग्राफी के अंदर, समुद्रीय द्वारा निर्मित स्थला आकृति, ठीक। चलिए, तो क्लिफ क्या होती है? तो क्लिफ की पहले बात करते हैं। तो क्लिफ वो होती है, देखिए, क्लिफ आप समुद्र में जाएंगे, देखेंगे जहां पर खड़ी काठ हो। क्या हो? खड़ी काठ हो, मतलब खड़ी चट्टान हो। कहीं पानी भरा हुआ है समुद्र का, जहां जिस जगह पर खड़ी काठ हो उसे ही हम कहते हैं क्लिफ कोस्ट। क्या? क्लिफ कोस्ट टोपोग्राफी, मतलब क्लिफ तट। क्या कह देंगे? क्लिफ कोस्ट। समझ में आया? देखिए, ये कोई चट्टान है, ध्यान से देखिए, ये खड़ी हुई चट्टान है और इधर समुद्र का पानी भरा हुआ है। देखेंगे आप, अक्सर जाएंगे तो आपको देखने में, समुद्र के किनारे पहुंचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलता है कि ये कोई पानी भरा हुआ होता है। क्या है? समंदर का पानी होता है, और ये खड़ी एकदम काठ होती है। क्या होती है? खड़ी एकदम काठ होती है। इसी काठ को ही हम कहते हैं क्लिफ कोस्ट। क्या? क्लिफ, इसी को कहते हैं क्लिफ तट। क्या कहते हैं भैया? क्लिफ तट, ठीक। तो ये क्या होता है? ये पानी पर, ये काठ है आपका, ये समुद्र, ये आपका पहाड़ी एरिया है। क्या है? ये पहाड़ी है,
ये आपका कोई चट्टान है बड़ा भारी सा, और ये आपका पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है एकदम खड़ी होती है। क्या होती है? खड़ी पहाड़ी होती है। देखेंगे कि समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा खड़ी होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा खड़ी होती है। तो उसी को हम कहते हैं क्लिफ तट। क्या कहेंगे? क्लिफ कॉस्ट। क्या? क्लिफ कॉस्ट। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? क्लिफ कॉस्ट क्या है? किसी भी खड़ी काठ को हम कहेंगे क्लिफ कॉस्ट। क्या कहेंगे? क्लिफ कॉस्ट, क्लिफ तट। समझ में आया? यहाँ तक कोई भी समुद्री में, समुद्र में आपको, सागरों में ये अधिकतर देखने को मिलेगा, और जगहों पे आपको नहीं मिलेगा। आप कहीं जमुना गंगा में जाएंगे तो भले बात अलग है, लेकिन आप सागर में जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। भारी सी चट्टानें होंगी, बहुत भारी सी चट्टान होगी, जो कि पानी यहाँ पर आकर के, समंदर का पानी इसी में आकर के टकराता होता है, और ये धीरे धीरे कटती जाती है। क्या है? धीरे धीरे ये कटती भी रहती है। ठीक, क्या होता है? धीरे धीरे ये कटती भी रहती है। अपरदन यहाँ पर होता रहता है। क्या? अपरदन होता रहता है। धीरे धीरे ये पानी इस काठ को काटती रहती है। तो क्या है? ये सीधी काठ है। क्या है? सीधी काठ। सीधा, कोई लंबवत है। क्या है? एकदम सीधा तट है, और वो पानी क्या है? यहाँ पर बह रहा है और आकर के यहाँ पर लड़ता जाता है। क्या है? लड़ता जाता है। तो इसी काठ को हम कहते हैं क्लिफ कॉस्ट। क्या? क्लिफ कॉस्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं फियोर्ड के बारे में। तो फियोर्ड देखिए, फियोर्ड में क्या होता है? बेहतरीन चीज़ है भैया, इनको समझना ज़रूरी है। खड़ी काठ वाली चट्टानों पर, क्या? समंदर के किनारे, समंदर के तट पर खड़ी काठ वाले चट्टानों को हम क्लिफ कास्ट कहते हैं। क्या? क्लिफ तट कहते हैं। CLIFF ही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए फियोर्ड क्या होता है? तो समुद्र के तट पर क्या होता है? समंदर, कहीं आप जाएंगे, हिमनद आप पढ़े हैं, मैं आपको पढ़ाया हूँ, हिमनद वाले क्षेत्र में, क्या? हिमनद ग्लेशियर वाले क्षेत्र में ये चीज़ ज़्यादा होता है। फियोर्ड वाला चीज़ क्या होता है कि समुंदर के किनारे कहीं देखेंगे तो आप बर्फ़ जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। उसी को कहते हैं फियोर्ड। क्या कहते हैं? फियोर्ड। तो ये एक प्रकार से निचली थोड़ा कम ही घाटी होती है। क्या? कम ही घाटी होती है, जहाँ से ये पानी क्या होता है? बहता रहता है, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बर्फ़ जमना शुरू हो जाते हैं। क्या? बर्फ़ जमना अधिकतर ठंडे प्लेस में क्या होता है? ये ज़्यादातर हिमनदों में ही ज़्यादा होता है, ग्लेशियर में ही ये सब ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक कोहरा टाइप का होता है। क्या होता है? कोहरा टाइप का बना होता है, और बगल में क्या होती है? धीरे धीरे एक परत जमती चली जाती है। किसकी? ये तट जो है समंदर के किनारे, समंदर के या किसी सागर के किनारे जमने वाले, का सागर के किनारे जमने वाले बर्फ़ क्या होते हैं? उसी को हम कहते हैं फियोर्ड। जमना शुरू हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं फियोर्ड। क्या कहते हैं? फियोर्ड। समंदर के किनारे होगा तभी क्या हो जाएगा? ये अधिकतर क्या हो जाएगा? फियोर्ड। क्या हो जाएगा? इसी कहेंगे फियोर्ड। समझ में आया? समंदर के किनारे ये होते हैं, समंदर के किनारे सारी घटनाएं होंगी। यहाँ पर आप क्लिफ में देखें क्या हुई थी? खड़ी घाटी थी। क्या थी? खड़ी काठ थी, जो कि पानी यहाँ पर लड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर समंदर के किनारे बर्फ़ जमना जहाँ पर दिखाई पड़े कि अब यह बर्फ़ जमना शुरू हो गया है, तो उसी को हम कहते हैं फियोर्ड। क्या कहते हैं? फियोर्ड। फियोर्ड। ठीक, समझ में आया गया? समंदर के किनारे जमे हुए बर्फ़ को ही हम कहते हैं फियोर्ड। जमना शुरू होता है इसमें धीरे धीरे, भाई अब इतना नहीं है कि ज़्यादा जमना शुरू हो जाएगा, लेकिन जमता हुआ रहता है। क्या? जमता हुआ रहता है। और ये ग्लेशियर वाले क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ग्लेशियर वाले क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। ठीक, उसी को कहते हैं फियोर्ड। ये घटनाएं जहाँ ठंडा प्लेस होगा वहाँ जाहिर सी बात है बर्फ़ों का क्या होगा? बर्फ़बारी होगी, बर्फ़ पड़ेंगे वहाँ पर, तो वहीं पर ये फियोर्ड बनते हैं। ये कहाँ घटना होनी चाहिए? समंदर के किनारे। ठीक,
कोई सागर समंदर कुछ भी कह सकते हैं। चलिए अब रिया तट की बात करते हैं। तो रिया तट इसमें बहुत ही पूछा जाता है। रिया तट इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, फियोर्ड तो कम पूछा जाता है लेकिन रिया तट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो रिया तट क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो रिया चक्रवर्ती को मत समझ लीजिएगा भैया कि रिया चक्रवर्ती। ठीक, तो क्या होता है, रिया तट के बारे में बात करते हैं। देखिए तो रिया तट क्या होता है। रिया तट में हम देखेंगे कि कभी कोई जलमग्न क्या हो, जलमग्न पहाड़ी समुद्री तट के लंबवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समुद्री तट के लंबवत होनी चाहिए। जलमग्न पहाड़ी समुद्री तट के लंबवत होनी चाहिए, उसी को कहते हैं रिया तट। क्या कहेंगे, रिया तट। देखिए समझिए, ये आपका भारत है। क्या है, ये आपका भारत का क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए, अपने आप भारत में आ जाइए। आप जाएंगे देखेंगे कि ये आपका समंदर का क्षेत्र है। इधर क्या है, समंदर का ये क्षेत्र है। ये इधर समंदर पानी भरा हुआ है, आपका क्या है, पानी भरा हुआ है। तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि बॉर्डरवा पर क्या होता है, ये जो बॉर्डर होते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो बॉर्डरवा होता है यहाँ पर क्या होता है कि ये समंदर के तट पर, क्या समंदर के तट पर लंबवत जलमग्न पहाड़ी को हम रिया तट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पिक्चरों में आप देखेंगे कुछ ऐसी घटनाएं बनी होती हैं। बिचुआ में क्या होता है, ऊंचा बना होता है। क्या, ऊंचे टाइप में होता है, जहाँ पर पानी जाता भी है और नहीं भी पहुँच पाता, जिससे वहाँ पर हरियाली टाइप का हो जाता है, हरियाली बन जाती है। तो ये क्या होता है कि ये लंबवत होती है। क्या होती है, वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के लंबवत हों, उसे हम रिया तट कहते हैं। ठीक, रिया तट कहते हैं। लंबवत है, देखिए अभी एकदम में लंबवत यहाँ पर देखिए कह दिया है, लेकिन क्या है, देखिए ये आपका क्या है, तट है, समुद्री तट है ये बाहर। और यहाँ पर क्या है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये लंबवत हैं, इन्हीं के लंबवत हैं, कहीं भी हों ये इन्हीं के लंबवत हों, कहीं भी बनी हों। यहाँ पर ऊंचा टाइप का भाग होगा तो क्या कहेंगे कि ये रिया तट कहेंगे। क्या कहते हैं, रिया तट कहते हैं। समझ में आया, रिया तट क्या होता है कि कहीं भी आप सागरों में देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, यदि समुद्री तट के क्या होने चाहिए, पहाड़ियाँ जो बनी हों ऊंची होनी, ये ऊंची होती हैं। इसको आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा दिखता है भैया, बहुत ही, देखेंगे आप दूर से तो आप यहाँ खड़े होकर इनको देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे ये सब। क्या, ये सब जो तट हैं, ये सब जो ऊंची थोड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये सब बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। ठीक, तो जाएंगे इस तट पर तो कहीं देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो हैं इस प्रकार से लंबवत। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो इस प्रकार से हों, क्या हों, जो इस प्रकार से हों इसको क्या कहते हैं, तो इसको भी बता रहा हूँ मैं। देखिए पहले समझिए इसको। तो वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के लंबवत हों, क्या हों, समंदर तट के लंबवत हों। ये पहाड़ियाँ हैं और ये आपका तट है, ये इसके लंबवत। क्या, ये इसके लंबवत है। क्या है भैया, लंबवत हैं, दोनों लंबवत हैं। देखिए लंबवत हैं। अब इतना लंबवत नहीं हो जाएगा कि एकदम मतलब इस तरह भी होगा तब पे भी उसे हम कहेंगे कि ये रिया तट है। इस तरह भी होगा थोड़ा बहुत, मतलब जब इस तरह हो जाएगा तब उसे आप नाम दूसरा दे सकते हैं, लेकिन इस तरह भी होगा तब भी आप उसे कहेंगे कि यह रिया तट है। क्या है, रिया तट। रिया चक्रवर्ती का तट नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए आगे बात करते हैं कि जो समांतर हों, समंदर तट के समांतर हों, उसे क्या कहते हैं। चलिए बात करते हैं डालमेशियन। एक नाम आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, डालमेशन, जो कि क्या होता है, वही होता है जो आप सोच रहे हैं, वही होता है। तो भैया जो ये डालमेशन है यही होते हैं बने हुए वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ। क्या,
वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के समांतर हों, क्या हों, समांतर हों, उसी को हम कहते हैं डालमेशन। क्या कहते हैं, डालमेशन। वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के या किसी सागर के क्या हों, समांतर हों, उसी को हम कहते हैं डालमेशन। क्या कहते हैं, ये अक्सर दोनों में अंतर पूछा जाता है कि डालमेशन क्या होता है और रिया तट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका तट है, भारत को ही अपने लीजिए, देखिए ये आपका तट है और क्या होता है, ये जलमग्न पहाड़ियाँ हैं। क्या हैं, जलमग्न, इधर उधर इनके पानी है भैया, इसीलिए इसे जलमग्न, क्या है, जलमग्न है, क्या है, इसीलिए इसे जलमग्न है। देखिए तो क्या है, जलमग्न पहाड़ियाँ, वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के समांतर हों, उन्हीं को हम कहते हैं डालमेशन। क्या है भैया, देखिए ये 80 डिग्री पर हैं, क्या है भैया, ये समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं एक प्रकार से। देखिए ये आपका तट हो गया और ये आपका पहाड़ियाँ हो गई, तो क्या हैं, दोनों समानांतर हैं। क्या हैं, समांतर हैं। तो वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समुद्री तट के समांतर हों, उसी को हम कहते हैं डालमेशन। क्या कहते हैं भैया, डालमेशन। और जो लंबवत हों, उसी को कहते हैं रिया तट। समझ में आया, दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, इसलिए कि बहुत ही खूबसूरत इसमें कुछ है नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा पेपर में दे देता है, पेपर में पूछा गया भी है, पेपर में ये पूछा गया था कि वो ऐसी जलमग्न पहाड़ियाँ, कैसी, बताइए कैसी भैया, तो वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के, कौन सी ऐसी पहाड़ियाँ, उसे हम क्या कहेंगे, जो समंदर तट के क्या हों, लंबवत हों। क्या हों भैया, कौन सी ऐसे, उसे हम क्या कहेंगे, तो लंबवत वाली को हमने क्या बताया, रिया तट भी दिया रहेगा, क्लिफ भी दिया रहेगा, फियोर्ड दिया रहेगा, डालमेशन दिया रहेगा। तो लंबवत रहेगी तो रिया तट क्या हो जाएगी, जलमग्न पहाड़ियाँ, लंबवत है रिया तट, समांतर है डालमेशन। समझ में आया, दोनों ध्यान से देखिए, समांतर है डालमेशन और लंबवत है रिया तट। यही आपका ख़त्म होता है यहीं पर क्या, कोस्ट टोपोग्राफी। सागरों द्वारा निर्मित स्थला आकृति में यही चार हैं, क्या हैं, यही चार हैं, यहीं पर आपका ये समाप्त। ठीक, फिर समझ लीजिए, क्लिफ, खड़ी काठ को ही, खड़ी काठ को, समंदर में बनी हुई खड़ी काठ को हम क्या कहते हैं, क्लिफ। क्या कहते हैं, क्लिफ। समंदर में बनी हुई खड़ी का, इसका नाम हिंदी में भी वही है, क्लिफ ही है भैया, ध्यान में रखिएगा, जो ऐसे लिखे हैं इसका भी नाम हिंदी में यही है, डालमेशन, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा लिखने में अच्छा होता है, लिख दिए हैं हम, थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो वैसी क्या है, खड़ी पहाड़ियाँ, खड़ी काठ को क्या हो, समंदर के किनारे खड़ी काठ को क्या कहेंगे, क्लिफ। जब यहीं पर जब समंदर के किनारे बर्फ जमना शुरू हो जाए, फियोर्ड क्या हो जाए, बर्फ जमना शुरू हो जाए, क्या हो जाए, फियोर्ड। जब क्या हो, समंदर तट के जलमग्न पहाड़ियाँ, जलमग्न का मतलब हमने आपको बता ही दिया, जलमग्न पहाड़ियाँ क्या हों, लंबवत हों रिया तट, जब समांतर हों डालमेशन। ठीक, तो ये समझ में आ गया है आपको, क्लिफ, कोस्ट खत्म, क्या हो गया, क्लिफ, फियोर्ड, रिया, डालमेशन, ये आपको चारों समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे भी और बेहतरीन, और अब शुरू होगी आपकी 1-2 दिन बाद क्या, इंडियन ज्योग्राफी। क्या शुरू होने वाली है, इंडियन ज्योग्राफी। तो आप बने रहिए क्लास में, ज्योग्राफी अब आप पढ़ेंगे, अभी तक आप टोपोग्राफी पढ़ रहे थे। ठीक, इसके पहले वाली क्लासेस में हमने बात किया था एस्ट्रोनॉमी के बारे में, आज की क्लास में बात कर लिए हम क्लिफ के बारे में, कोस्ट के बारे में, किसके बारे में, कोस्ट के बारे में, रिवर
रिवर के बारे में हमने रिवर टोपोग्राफी भी पढ़ चुके हैं, सभी टोपोग्राफी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, सभी टोपोग्राफी हम पढ़ चुके हैं। इससे अब क्वेश्चन एक दिन आपकी होगी महामैराथन, और उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा एस्ट्रोनॉमी और ये टोपोग्राफी दोनों को मिक्स करके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो रिवीजन क्लास हो जाएगी आपके लिए। तो बने रहिए शानदार ज़बरदस्त। ठीक, तो बनते रहिए, पढ़ते रहिए, बेहतरीन रहिए, घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, सुंदर रहिए। ठीक, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेहतरीन आप बने रहिए। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, इससे मुझे आपको सपोर्ट मिल सके। ठीक, जय हिंद।